अप्रोक्सीमेटली उसको भी 35-40 लाख के बीच में मिल जाएगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लमसम अमाउंट है। 5,000 रुपए महीने का निकाल के अलग अगर कर लिया जाए तो आपको एक डिसेंट लमसम 35-40 लाख मिलना बहुत अच्छी बात है। और ये सेफ इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं जो एक्सपर्ट्स हैंडल करते हैं। अगर वो 5 साल ऐसा लगा रहता है तो आज तक कोई भी एक म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं है जिसने 10 से 12% से कम रिटर्न दिया हो। वेरी नाइस। एक स्टॉक में तो लगाता नहीं, कम से कम भी 50-60 स्टॉक में लगाएगा, एक स्टॉक में 2-3% से ज्यादा नहीं लगाएगा। तो इसलिए जब भी उनको रिटर्न स्प्रेड हो जाता है हमारा पूरा रिस्क। Hello everyone, today I have a reputed guest with me, Colonel Sunil Kumar Gupta, who runs his own individual financial company, 30 years of experience in the army and equally long exposure in the financial markets. From the past 6 years now, he is running his own financial firm with the mission that he wants to improve the lives of the army jawans and the army officers. He is so passionate about his work that he has chosen to speak to us today on this platform to make sure that you understand your financial liabilities and address them well like an individual with all the courage, with all the dignity and respect. Over to you, Colonel. I have 30-year experience in the army as well as exposure to all kinds of financial products that may be in stocks directly, mutual funds and insurance also. प्लीज अपना एक्सपीरियंस बताइए कैंपस पे उन जवान्स के साथ जिनके साथ आपने शायद काम भी किया होगा। मेरा लकीली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। 30 साल तक उनके साथ काम किया और हमेशा उनको देखा है कि हमेशा पूरी अपनी हिम्मत से, अपना इंटीग्रिटी से और इंसानियत से काम करते रहे। और जहाँ पे भी मेरे को उन्होंने काम का भरोसा दिया है, उनके काम करने से मेरी इज्जत हमेशा बढ़ी। Very nice. So I'm very proud of them. Very nice. And financially what I have seen, मैंने देखा है उनको कि ज्यादातर वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स ऐसे फिक्स्ड इनकम में ही रखना चाहेंगे, जैसे प्रोविडेंट फंड में कर दिया, बैंक में एफडी में कर दिया, कुछ एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में कर दिया। क्यों करते हैं वो ऐसे? इनके इस बिहेवियर का क्या रीजन हो सकता है कि वो सेफ? यही रीजन है कि वो चाहते हैं कि उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल सेफ रहे उनको, और जब चाहे उनको वो पैसा मिल जाए। अगर किसी ने उनको बोला कि 5 साल के बाद आपको अभी भी 2 लाख लगाओगे तो 5 साल के बाद 10 लाख मिल जाएगा, तो वो उससे खुश है कि उतना मिलेगा, ठीक है। दूसरा, वो उनको जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसमें उतार चढ़ाव नहीं चाहिए। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस होता है जो प्रॉपर गाइडेंस के साथ नहीं चलते, इंडिपेंडेंटली किसी के कहने पे कहीं पैसा डाल दिया। मार्केट में उतार चढ़ाव तो रहेगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। जब अपनी इक्विटी में डालना, जब रहेगा तो आपको फायदा उठाना है। जब मार्केट नीचे वाले पड़ाव पे है, आपको ज्यादा खरीदना है, और बेचना कब है? जब ऊंचाई पे है, प्रॉफिट में है आप। तो होता क्या है, अगर बिना सोचे समझे आपने किसी के कहने पे कर दिया और उसके बाद मार्केट गिर गई, तो घबरा के कुछ लोग पैसा को, जो भी स्टॉक्स वाला लिया है, कुछ भी लिया है, वो बेच देंगे लॉसेस में। फिर उसके बाद दोबारा नहीं आएंगे कि मेरा लॉस पकड़ गया। होना ये चाहिए कि आप किसी एक्सपर्ट के साथ जाइए, और मेरी एडवाइस तो हमेशा रहती है, आप ज्यादा नहीं 2-3 हजार रुपए का जो आपकी SIP लगा सकते हैं, 5,000 तक की SIP लगा सकते हैं, उसको SIP को लगाइए फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स। एंड आप जनरली एक स्पाई को या हवलदार को या फिर एक को जितना पेंशन मिलता है, अगर वो 5,000 की SIP लगाता है तो अप्रोक्सीमेटली जब 15 साल के बाद जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली उसको भी 35-40 लाख के बीच में मिल जाएगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लमसम अमाउंट है। 5,000 रुपए महीने का निकाल के अलग अगर कर लिया जाए तो आपको एक डिसेंट लमसम 35-40 लाख मिलना बहुत अच्छी बात है। और ये म्यूचुअल फंड्स जो आप बता रहे थे, इट्स अ सेफ इन्वेस्टमेंट। हम डायरेक्टली मार्केट में जाके मार्केट के उतार चढ़ाव पे नहीं जाने वाले। ये सेफ इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं जो एक्सपर्ट्स हैंडल करते हैं। इसमें रिस्क भी लाइव वायर कहते हैं ना, आग में जाके लाइव शेयर्स खरीदना बेचना से बच जाते हैं आप, लेकिन फिर भी आपको रिटर्न्स बेटर मिलते हैं आपके FD से, आपके PF से। लाइफ में थोड़ा रिस्क लेंगे तो थोड़ा फायदा भी तो होगा ना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और मेरा ये भी एक्सपीरियंस रहा है, अगर वो 5 साल ऐसा लगा रहता है
तो आज तक कोई भी एक म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं है जिसने 10 से 12% से कम रिटर्न दिया हो लॉन्ग पीरियड के टाइम। इंडिविजुअल स्टॉक्स कुछ होंगे कि कुछ स्टॉक्स आज की डेट में है ही नहीं, कभी बहुत बड़ी स्टॉक्स थे जैसे अनिल धीरूभाई कंपनी ग्रुप के, तो उनके स्टॉक्स का लॉस हो गया, तो DHFL का हो गया। पर म्यूचुअल फंड में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक स्टॉक में तो लगाता नहीं, कम से कम भी 50-60 स्टॉक में लगाएगा, एक स्टॉक में 2-3% से ज्यादा नहीं लगाएगा। तो इसलिए जब भी उनको रिटर्न स्प्रेड हो जाता है हमारा पूरा रिस्क, तो आपको इंडिविजुअली डरने की जरूरत नहीं है जवान भाइयों। और यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं जो बहुत बड़े कॉर्पस को हैंडल करते हैं और आपकी रिस्क को स्प्रेड कर देते हैं। ऐसे कर्नल गुप्ता जैसे एक्सपर्ट्स भी हैं जो आपको गाइड करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट आपको कैसे करना चाहिए। डिटेल्स वो डेफिनेटली आपको समझाएंगे व्हेन यू गेट इन टच विथ हिम। बट टू ओवरव्यू देने के लिए कि SIP इज द बेस्ट मीडियम, ताकि आप उसको जितना जल्दी शुरू करें, फ्यूचर में आपको एक लंप सम अमाउंट दे जाता है। स्पेशली जब हमारा सैलरी एक कंसर्न है, हमारी लिक्विडिटी महीने की एक कंसर्न है, हम एक लंप सम मनी एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक छोटा अमाउंट हर महीने निकाल लेना समझदारी कहलाएगा। बिल्कुल सही कहा। So what is the advice you finally may want to give these cadets, these jawans, Colonel Gupta? मैं उनको हमेशा ये एडवाइस दूंगा और मैं चाहूंगा कि वो कम से कम कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट जो उसको कंफर्टेबली निकाल सकते हैं, जैसे 3,000, 4,000, 5,000 पर मंथ वो निकालें और उसको कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहें फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years और मैक्सिमम 15 years, तो वेयर दे कैन जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। एंड इफ दे कीपिंग, अगर वो 15 साल तक रखते हैं पूरा, तो 15 साल में उनका एक ऐसा सम बन जाएगा जो उनको अप्रोक्सीमेटली जब वो जाते हैं तो रिटायरमेंट के टाइम पे काम आता है। रिटायरमेंट का जो फंड एक अलग से मिलता है और ये फंड भी मिला के उनको दे कैन मेंटेन द सेम काइंड ऑफ लाइफस्टाइल व्हिच दे वुड हैव मिस्ड, अगर वो उनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता। अभी जैसे रिटायरमेंट के टाइम पे जब जाते हैं तो उनका इनकम 100 रुपए से 25 रुपए हो जाता है, ठीक है। तो ये 25 से बाकी जो पैसा है जो लमसम इन्होंने पहले जोड़ा है, अभी अलग से जोड़ा है, उससे एक किस्म का सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान लेके भी वो पैसा, इनका जो कमी हुई थी पैसे की, वो पूरी हो सकती है। उनका लाइफस्टाइल मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने वो पैसा बचा के अपने रिटायरमेंट के लिए बना लिया। एडिशनल फंड मिल जाएगा जो कि उनका जितना पैसा कम पड़ रहा है वो इससे पूरा हो जाएगा। एंड दे कैन मेंटेन द सेम लाइफस्टाइल। वेरी नाइस। Thank you so much for watching. Please like, subscribe and smash the bell icon so that you are notified when our next video is out. So keep smiling. Signing out here, Punita Lakhani, Modern Mirabai. See you in the next video.